हेलो किसान मित्रों, आप सबका स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम सब गेहूं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं गेहूं की बेसिक जानकारी की। गेहूं एक घास कुल की फसल है। कुल है उसका ग्रेमनी, जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में से सबसे ज़्यादा खेती, दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती वाला एरिया गेहूं का है। गेहूं की उपज लगातार बढ़ रही है। यह वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों तथा वैज्ञानिक विधियों से हो रही है। केरल, मणिपुर, नागालैंड राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब सर्वाधिक भूमि में गेहूं की पैदावार करने वाले राज्य हैं। गेहूं प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत है और संतुलित भोजन प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे बुआई का समय, उसका तरीका और बीज की कितनी मात्रा लगेगी। तो जो असिंचित भूमियां होती हैं, अनइरिगेटेड, वहां बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इस अवधि के बीच बुआई करने से अच्छी पैदावार संभव है। असिंचित भूमि में लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्रयोग होता है। अब बात करते हैं सिंचित भूमि की। सिंचित भूमि के लिए जो समय वाली बोनी होती है, वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा उत्तम माना जाता है। 15 से 25 नवंबर तक सिंचित एवं समय वाली जातियों की बोनी आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। बीज को बोते समय 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर या 20 से 22 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इस हेतु बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए, या बीज के आकार के हिसाब से उसकी मात्रा का निर्धारण करें, तथा कतार से कतार की दूरी 18 से 22 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछेती बोनी की। पिछेती बोनी, जिसमें दिसंबर का पखवाड़ा उत्तम माना जाता है, 15 से 20 दिसंबर तक पिछेती बोनी अवश्य रूप से पूरी कर लेनी चाहिए। पिछेती बुवाई में औसतन 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना उपयुक्त रहता है। देर से बोनी के लिए हर किस्म के बीज की मात्रा 25% तक बढ़ा लें, तथा कतार की दूरी आप 18 से 22 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बुवाई से पूर्व बीजों का उपचार सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके लिए हम बीजों का उपचार फंजीसाइड या कवकनाशी से करेंगे। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम या थायरम का उपयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या थायरम का 2 ग्राम लेना पड़ता है, अर्थात 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को आप उपचार कर सकते हैं। अब बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन और सॉइल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि कैसी होनी चाहिए। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए मटियार दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, किंतु यदि पौधों को संतुलित मात्रा में पोषण देने वाली पर्याप्त खाद दी जाए व सिंचाई आदि की व्यवस्था अच्छी हो, तो हल्की भूमि से भी पैदावार ली जा सकती है। क्षारीय एवं खारी भूमि गेहूं की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जिस भूमि में पानी भर जाता हो, अर्थात वाटर लॉगिंग समस्या हो, वहाँ भी गेहूं की खेती नहीं करनी चाहिए। अब खेत तैयार कैसे करेंगे? पिछली फसल की कटाई के बाद खेत की अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की मदद से जुताई कर देनी चाहिए। खेत को आमतौर पर ट्रैक्टर के साथ तविया जोड़कर जोता जाता है और उसके बाद 2 या 3 बार हल से जुताई की जाती है। खेत की मिट्टी को बारीक और भुरभुरी करने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे खाद और रासायनिक खाद के बारे में या उर्वरक के बारे में। गेहूं की खेती में बुआई से पूर्व खेत तैयार करते समय आप वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक में यूरिया का उपयोग 100 किलोग्राम, डीएपी का उपयोग 50 किलोग्राम, पोटास का उपयोग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे रासायनिक उर्वरक सॉइल टेस्टिंग या मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उपयोग में लाएं।
अब हम बात करेंगे गेहूं की खेत में सिंचाई कैसे करें। पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद दी जानी चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद की जानी चाहिए। आगे बुआई के 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। बुआई के 80 से 85 दिन बाद चौथी सिंचाई करें। बुआई के 100 से 105 दिन बाद आप 5वीं सिंचाई करें। यदि आपके पास 6वीं सिंचाई उपलब्ध है तो आप 105 से 120 दिन बाद दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम बात करेंगे कटाई के बारे में। जब गेहूं के पौधे पीले पड़ जाएं तथा बालियां सूख जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। जब दानों में 15 से 20% नमी हो तो कटाई का उचित समय होता है। कटाई के पश्चात फसल को 3 से 4 दिन सुखाना चाहिए। इसके बाद गेहूं की आधुनिक यंत्रों जैसे ट्रैक्टर चलित थ्रेसर या बैलों द्वारा थ्रेसिंग या गहाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे उपज एवं भंडारण की। उन्नत तकनीक से खेती करने पर सिंचित अवस्था में गेहूं की बौनी किस्मों से लगभग 50 से 60 क्विंटल दाना, उसके अलावा 80 से 90 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जबकि देसी किस्मों से लगभग इसकी आधी उपज प्राप्त होती है, अर्थात 25 से 30 क्विंटल दाना प्राप्त होता है। देसी किस्मों से असिंचित अवस्था में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होती है। सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। भंडारण के पूर्व बोरों तथा कमरों को अच्छी तरह से साफ कर लें। दीवारों व फर्श पर मेलाथियान 50% के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़क दें। अनाज को बुखारी या कोठिलों में या कमरों में रखने के बाद एल्यूमिनियम फास्फाइड 3 ग्राम की 2 गोली प्रति टन की दर से रखकर बंद कर देना चाहिए। जानकारी को अपने कृषि मित्रों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय कृषि।